एक गोपी विक्रेतु कामा, उसका काम क्या था? बोले दही विक्रय करने जाती थी, दही बेचने जाती थी और पूरे नगर में घूमती थी। कोई दही ले लो, कोई छाछ ले लो, अरे कोई दही ले लो, कोई छाछ ले लो, पूरे नगर में यही कहती घूमती रहती थी। नंद भवन में बैठे हुए नन्हे से नंद नंदन ने जैसे सुना दही ले लो, छाछ ले लो, रोज बोलती हुई जाती है। नन्हे से लाला आज यशोदा मैया के पास गए, मैया मैं हमेशा देखूं बाबा नंद बाजार में जामे नई नई सामग्री खरीद के लामे, आज मैं जाके कछु खरीद के लाऊंगो। नंद रानी बोली का खरीद के लावे को? बोले मैं आज दही खरीद के लाऊंगो। नंद रानी बोली 9 लाख गायें हैं, इतनी सारी दही की हंडी रखी है, इतनो सारो माखन रखो है, इतनी छाछ है, फिर भी दही बाहर खरीदवे काई गुजावे को? ना मैया मोकू तो खरीदनो है। बोले कैसे खरीदे को? खरीदवे के काजे तो दाम चाहिए हूं मैं। बोले मैं दाम नहीं दूंगो, इतने सारे गेहूं के कट्टा हमारे घर रखे, थोड़ा सा गेहूं ले जा करके बाकू दे दूंगा और बाकी बदले दही ले आऊंगा। मैया बोली चल आज तेरी लीला मैं भी देखूं, चल जा। कैसे जावे वो? तो नन्हे से कन्हैया केवल 3.5 वर्ष के हैं अभी, छोटे से हाथ, इतने बड़े बड़े हाथ लाल जी के। अब इतने बड़े हाथ में कितने गेहूं हमें उसको भर लिया। तो विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति। ठाकुर जी उससे दही खरीदने के लिए जा रहे हैं। अब नन्हे से लाल जी जैसे ही चलने लगे, अब जैसे ही चलें तो सीधे तो चलते नहीं है, उछल उछल के चलते हैं। तो छोटे छोटे हाथों में वैसे ही थोड़ा सा आया, अब उछल उछल के चलें तो सारे गेहूं गिरते चले। यशोदा मैया देख करके मुस्कुरा रही है, बोले दही खरीद में जा रहा है, आधे गेहूं तो यानी यहीं फैला दिए, जन कहा लेके जावे को। 2-3 बार में तो नंद भवन के द्वार तक सारे गेहूं फैल जाते। फिर मैया सबरे गेहूं फैल गए, फिर ते भरूंगो, फिर से भर के जा मैं, फिर फैलाया मैं, फिर से भर के जा मैं, फिर फैलाया मैं। मन में सोच रहे हैं कि दही वाली बहुत जल्दी चली जाएगी और मैं कैसे खरीदूंगा। अब की बार लाल जी खूब ध्यान से लेके जा रहे हैं कहीं फैल नहीं जाए। तो चल चल के जा रहे हैं, फिर भी फैल रहे हैं, फिर भी गिरते जा रहे हैं। अब की बार लाल जी ने जैसे तैसे चलते 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 बाद दही वारी के पास पहुंचे, सबरे गेहूं फैल गए, केवल एक गेहूं को दानो हाथ में रह गए। और वह दही वारी से कहने लगे, अरे गोपी सुन, जैसी उसने मुखमंडल की ओर देखा है, श्याम वर्ण ठाकुर जी के छोटी सी चोटी बनी हुई है, वह चोटी में मोर पंख लगो भयो है, कटीले नेत्र हैं, सुंदर कुंडल कानन में पहने हैं। और नन्हे से 3.5 वर्षीय कृष्ण, हम श्रीनाथ जी की सेवा करते हैं ना, अभी गर्मी शुरू हो गई, अक्षय तृतीया के बाद में ठाकुर जी को पजामा नहीं पहनाएंगे, ठाकुर जी को पीतांबरी नहीं पहनाएंगे। अब कैसे बताऊं मैं क्या पहनाएंगे? एक वस्त्र लेंगे और उस वस्त्र को लेकर के इस प्रकार से यहां बस बांध देंगे, तो तिरछा एक, जैसे आप राधा रमन जी को देखेंगे तो गर्मियों में केवल कॉपीन पहन के घूमते हैं, ऐसा लगता है केवल भीतर का सामान है, बाहर तो कुछ पहना ही नहीं। तो ऐसे लाल जी को रहना बड़ा प्रिय है गर्मियों में। तो वैसे ही लाल जी ने वो कटिप बस एक वस्त्र से एकमात्र बस ढका हुआ है खुद को। मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति। जैसी उस गोपी ने ठाकुर जी की ओर देखा, ठाकुर जी के उस सुंदर मुखमंडल पर, उस सुंदर श्रृंगार पर उसकी चित्त वृत्ति अटक गई। कहने लगी, श्याम सुंदर कहां लोगे? बोले अरे मुकु दही दे दे। कितनो दही चाहिए? बोले थोड़ा सा दे दे, मैं खा लूं, इतनो दे दे। बोले दे तो दूंगी, लेकिन या के बदले मुकु कहा दोगे? ठाकुर जी अपनी छोटी सी मुट्ठी खोलते हैं, बोले ये है मेरे पास। और वाकू दे में ना है, फेंक दे, वाके धल ले अपने पास, या खा लियो ठीक है, या के बदले मुकु दही दे दे। ऐसा चित्त अटक गया उस गोपी का ठाकुर जी के ऊपर। छोटे से दोना में दही दे दे लाल जी को। अब लाल जी वह दही को लेकर के नंद भवन की ओर जैसे जैसे पग बढ़ा रहे हैं गोपी के, वैसे वैसे मानो जैसे प्राण निकलते जा रहे हैं।
ऐसी स्थिति हो गई गोपी की। इसको कहते हैं समाधि। क्या? तुरंत अपनी मटकी उठाती है और लेकर के जैसे ही चलना शुरू करती है तो बेचने के लिए तो दही जा रही है, लेकिन पूरे मार्ग में कहती हुई जा रही है, अरे कोई घनश्याम ले लो, अरे कोई श्याम ले लो, अरे कोई कृष्ण ले लो, कोई गोपाल ले लो। नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली है। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्रवृत्ति दध्यादिकं मोह वशाद्य वोच गोविंद नामोदर माधवेति। इसको समाधि कहते हैं। आप कोई भी कार्य कर रहे हो लेकिन चित्त वृत्ति सदैव ठाकुर जी में लगी रहे, इसको समाधि कहते हैं। समाधि का भाव यही है। यशोदा मैया के लिए भी दसम स्कंद में बताया गया कि यशोदा मैया जब सुबह सुबह दही मथने के लिए बैठती है और दही मथते 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 जैसे ही कन्हैया का स्मरण आता है तो कन्हैया का स्मरण आते ही यशोदा मैया के पयोधरों से दूध अपने आप टपकने लग जाता है। इसको समाधि कहते हैं। कहते हैं ना, ध्यान कहां है भैया तेरा? कुछ भी कार्य करते समय ध्यान भटक जाता है, लेकिन उसको भटकना कहते हैं। लेकिन किसी भी कार्य को करते समय श्री बिहारी जी का और राधा रमण जी का स्मरण करने लग जाएं, उसको भटकना नहीं, उसको समाधि कहते हैं। वो समाधि है। हर समय स्मरण लाल जी का बना रहे, यही है समाधि। समाधि इस प्रकार ये अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। तो बंधु, ये अष्टांग योग मैंने जो बताए कल से आज तक, इनसे किसकी प्राप्ति होती है? धैर्य। मन में धैर्य प्रस्तुत होता है।